हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो में जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नंबर 1 पे मैं बात करूं तो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर आज से चालू है। आप लोगों को पता ही होगा 17 अगस्त यानी कि आज से आरआरसी ग्रुप डी का पेपर चालू है। जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था उनका पेपर चालू हो गया है। फेज फर्स्ट फेज सेकंड की डेट शीट आ गई है और आरआरबीज पता चल गए हैं कि किन किन बच्चों का पेपर है। शिफ्ट थर्ड का जो फेज थर्ड है उसका भी आने वाला है। अब मैं आज इस पैटर्न पे बात करूं, पेपर पैटर्न पे, तो सबसे ज़रूरी जो आरआरसी ग्रुप डी को निकालने के लिए जो बच्चे टारगेट किए हैं आरआरसी ग्रुप डी को निकालने के लिए, उनको सबसे बेहद ये ज़रूरी है जानना कि इसका पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी टीम रिसर्च और एनालिसिस की है तीनों शिफ्टों का, और उस बेसिस पे मैं आप लोगों को इसका पैटर्न बता रहा हूं। जैसा पेपर 2018 की भर्ती में आया था, यानी कि आरआरसी ग्रुप डी 2018 में जैसा पेपर आया था हूबहू वैसा ही पेपर और पेपर का पैटर्न इसमें रह रहा है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई की है उतना एनफ है। केवल अपने आप को रिवाइज करिए, अपने कंटेंट को रिवाइज करिए और पेपर देने जाइए एकदम खुले मन से। कोई हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है और इसमें सिलेक्शन होना बेहद आसान है। आप लोग नौकरी समझ जाइए कि आप लोग नौकरी के एकदम करीब में हैं। इसमें नौकरी पाना इतना आसान है कि अब इस चीज़ को बातों में बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी में नौकरी पाना बेहद आसान है। आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें केवल और केवल 40 से 42% अभ्यर्थी प्रेजेंट हो रहे हैं। जी हाँ, इसमें जो अटेंडेंस लग रही है वो केवल 40 to 42% ही अटेंडेंस लग रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास गया था एप्लीकेशन, और जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं पेपर में वो 40 to 42% बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे पेपर में जा रहे हैं। और वो बच्चे बिल्कुल आपके ही अनुसार और आपके ही जैसे बच्चे हैं। जितनी प्रिपरेशन आपको है उतनी ही प्रिपरेशन उनकी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एज ऑन एवरेज केवल पेपर करके आ जाएं तो सिलेक्शन निश्चित है। आप लोग पेपर हॉल में जाइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और पेपर दीजिए, खुले मन से पेपर दीजिए, विदाउट हेजिटेशन पेपर दीजिए। आपका पेपर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ये एक सरकारी नौकरी है केंद्र सरकार की, जिसमें 1 लाख से अधिक पद हैं और आप लोगों को बेहद सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को न छोड़ें और इसमें उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं और जितनी प्रिपरेशन है उसको रिवाइज करिए और पेपर देने जाइए। इसके अलावा ग्रुप आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी अगर सूचना आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उचित कार्रवाई करके उचित उसका सलूशन दिया जाएगा। कंटेंट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ये चैनल अमर हब और अमर हब टीम आप लोग के लिए 24/7 अवेलेबल है। चलते हैं दूसरी सूचना पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो भर्ती के लिए री एग्ज़ाम को रोकने के लिए बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनका जो केस था वो माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने उसको निरस्त कर दिया है, यानी कि रद्द कर दिया है। और इस पे आयोग पेपर कराएगा दोबारा। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, आज चूंकि यूपी ट्रिपल एससी में इस पर चर्चा हुई है पेपर कराने के लिए, और पेपर कराने में मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि पेपर कराने पे चर्चा हुई है। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो कागजात जो ऑर्डर कॉपी है वो आयोग के पास नहीं पहुंचेगा बाई चैन बाई आधिकारिक रूप से, तो तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है आयोग में। क्योंकि आयोग जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसका आधार होता है सरकारी। ये आयोग सरकारी है, प्राइवेट है नहीं, तो इसलिए उसका आधार होना चाहिए कोई भी निर्णय लेने के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका जो पेपर होगा उस पेपर को कराने के लिए आज आयोग में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय कुछ नहीं लिया गया है क्योंकि आधार नहीं, अभी डॉक्यूमेंट नहीं आया है आयोग के पास। जैसे ही आयोग के पास डॉक्यूमेंट आता है आयोग उस पर निर्णय लेगा, और जैसे ही निर्णय लेगा आप तक ये सूचना हुबहू अक्षरशः पहुंचाई जाएगी, जिससे आप लोगों के जीवन में और आप लोगों के पेपर पैटर्न में और आप लोगों की पढ़ाई में काफ़ी लाभदायक होगा। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं आजकल यूट्यूब पे कि
इस पेपर में वीडियो के री एग्जाम में किसको किसको मौका मिलेगा जो बैठेंगे पेपर देने, या किसका किसका एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, और साक्ष्य के रूप में, जी हाँ, मेरी जो ये अमर हब टीम है वो कोई भी सूचना ऑथेंटिक देती है और साक्ष्यों के साथ, सबूत के साथ देती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2016 में एक भर्ती आई थी लोअर 2 की, और उसका पेपर हुआ था और उस पेपर को दोबारा कैंसिल किया गया था। लखनऊ और कानपुर में वो पेपर कंडक्ट किया गया था और आयोग के द्वारा उस पेपर को निरस्त किया गया इस बेसिस पे कि इसमें धांधली हुई है, और उसका पेपर दोबारा कंडक्ट कराया गया। और उस पेपर में जितने भी लोग, जितने अभ्यर्थी एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई किए थे लोअर 2 के लिए, उन सबका दोबारा एडमिट कार्ड रिलीज हुआ। यानी कि जो बच्चे पहली बार में पेपर नहीं दिए थे और पेपर छोड़ दिए थे, उनका भी एडमिट कार्ड दूसरी बार में रिलीज किया गया आयोग के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल भी अफवाहों से दूर हो जाइए और निश्चिंत हो जाइए। जितने लोग, करीब करीब 14 लाख से अधिक लोगों ने इसमें आवेदन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 14 लाख से अधिक लोगों के आवेदन के सापेक्ष उनका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, चाहे वो पहले पेपर दिए हों चाहे न दिए हों। और मैं इस बात पे, और मैं इस साक्ष्य के साथ 100% इस चीज़ को कहना चाहता हूँ। किसके आधार पे? आयोग की जो प्रीवियस जो दिनचर्या रही है या प्रीवियस जो उनके कार्यविधि रही है, उसकी बेसिस में आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि लोअर 2 यानी कि लोअर 2 2016 में दोबारा एडमिट कार्ड सबके लिए रिलीज किया गया, तो इसमें भी आप लोगों को सबके लिए जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग अपनी तैयारी करिए, बेहतरीन, जितना तैयारी कर सकें बेहतरीन तरीके से उतनी तैयारी करिए, क्योंकि ये कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। 1/2 माइनस मार्किंग रहेगा, और इसमें जितने बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसमें कंपटीशन टाइट रहेगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। और जितनी पीछे का प्रीवियस में कट ऑफ गई थी, उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम जा सकता है भले। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और कोई सूचना हो, कोई आपके पास मन में कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। अब मैं बता दूं तीसरी चीज़, यूपी ट्रिपल एससी में विज्ञापन संख्या 18/5/2016, यानी कि 2016 में एक भर्ती आई थी जो कि सीधी भर्ती थी। उसमें जो सिलेक्शन होना था वो इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होना था। उसका जो डॉक्यूमेंट के लिए जो जिन जिन अभ्यर्थियों ने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिस जिस बेसिस पे, उनका एक मेरिट लिस्ट निकाला गया था। क्योंकि इसमें ये प्रोसेस होता है कि आपने फॉर्म भरा, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपने रिक्वायर्ड यानी कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो लगाया है, उसकी परसेंटेज के बेसिस पे कुछ बच्चों को कॉल किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे अच्छे पाए जाते हैं, यानी कि जो एलिजिबल पाए जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। उसका रेशियो डिपेंड करता है कि आयोग कितना तय करता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में 18/5/2016 सीधी भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, और सबका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया था आयोग में, और आयोग उस पर जांच भी कर चुका है। और आयोग को फिलहाल इस समय जो प्रूफ रीडिंग रीडिंग का एक पोस्ट था इसमें, प्रूफ रीडिंग का, जिसमें 2 सीटें थी, उन पे बच्चे इसको अवेलेबल नहीं मिले आयोग को। तो आयोग ने दोबारा उनकी मेरिट डाउन करके रिलीज किया है, और वे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो कि 31 तारीख तक शायद दिया गया है डेट, कि आप लोग 31 तारीख तक या फिर खुद से आकर के या बाई पोस्ट आप लोग अपना डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि विज्ञापन संख्या, यूपी ट्रिपल एससी का विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती का जो साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार सितंबर के अंतिम वीक यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाला है। जैसा कि खबर सामने आ रही है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो जितने अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित थे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे और अपना डॉक्यूमेंट आयोग को सबमिट किए थे 2019 में, वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। इसमें आयोग डिसाइड करेगा कि एक सीट पे कितने के बच्चों को, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए, और उनकी एक लिस्ट प्रॉपर वे में निकाली जाएगी और उनका इंटरव्यू डेट निकाला जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी प्रक्रिया होने वाला है, और सितंबर के अंतिम वीक से, सितंबर के अंतिम सप्ताह से उनका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। तो वो लोग तैयार हो जाएं, अपने जो भी करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, उसको तैयार कर लें, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छे से होता है। आप लोगों को सब कुछ पता है, इसके बारे में कुछ हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अवेयर हैं ऑलरेडी इंटरव्यू के बारे में। और अगर आपको कोई नया कंटेंट चाहिए या नई चीज़ों पर जानकारी चाहिए, तो आप लोग बेहद बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम उसका एनालिसिस करेगी और उचित आपको उत्तर प्रोवाइड कराएगी। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक अवश्य करें। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी टीम उस पर रिप्लाई अवश्य करेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।